सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अभी हम कहाँ थे? हमने देखा राजनिघंटु का एमपी पत्र ओपी कोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, राजनिघंटु ने क्या माना था, शिशिर में हम मूल ले रहे हैं, पी से हमारे पास क्या था, वसंत में पुष्प और फल ले रहे हैं, ग्रीष्म में क्या था, पत्र और प्रवाल ले रहे हैं, और ओ से हम जीरो को लेंगे, वो वर्षा में हम कुछ भी नहीं लेते, और शरद में हम क्या लेते हैं, पंचांग लेते हैं, हेमंत में हम क्या लेते हैं, को से हम कंद, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजनिघंटु का बार बार पूछा जाता है, तो इसको हम ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आचार्य सुश्रुत का हमने क्या किया था, मुंहपद क्षीर साफ, बस याद सिर्फ हमें ये रखना है कि आचार्य सुश्रुत का जो सीक्वेंस है ऋतुओं का, वो चेंज हो जाता है। प्रावृत से हम शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रावृत माना, और शिशिर उन्होंने माना ही नहीं है, तो इसलिए शिशिर वाला जो है इसमें आएगा ही नहीं। प्रावृत से शुरू करेंगे तो प्रावृत के बाद आता है वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और ग्रीष्म, और हमने याद क्या था, मुंहपद क्षीर साफ या एमपीटी क्षीर साफ, जो आपको याद रहता है इजिली। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आचार्य चरक का। तो आचार्य चरक का हम या तो वहीं पे देखेंगे, एक बार इसको क्विकली गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे शिगी से याद करेंगे, शिगी में हम क्या ग्रहण करते हैं, मूल। तो शिगी से क्या आ जाएगा, शिशिर और ग्रीष्म में हमारे पास क्या है, मूल ग्रहण करते हैं, और वीवी में क्या ग्रहण करते हैं, पत्र शाखा, पत्र शाखा। तो वर्षा और वसंत में क्या है, पत्र शाखा, पत्र शाखा। इजी हो गया, 4 ऋतुएं तो हमारी निकल गई, बची सिर्फ 2। तो हेमंत में सार ग्रहण करते हैं, तो हेमंत सर, हेमंत सर से याद कर लेंगे। ठीक है, हेमंत सर है तो हेमंत में सार ग्रहण करते हैं, बचा हमारे पास शरद। तो शरद में क्या है, तो कंदक्षीर ग्रहण करेंगे, तो आचार्य चरक का इजी है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। तो ये वाला कोटेशन जो है हमारा, कोटेशन नंबर 6, ये ऐसे ही हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, राजनिघंटु का भी साथ साथ में याद कर लेना है। इसको आप या तो एक पेज पेस्ट कर लीजिए बुक में, या तो बुक में अगर आपके पास इतना स्पेस है कि आप लिख पाते हैं, जैसे मैंने यहीं पे नोट कर लिया है, तो आप बेटर है कि इसको बुक में ही नोट कर लो, ताकि जितनी बार आप बुक गो थ्रू करोगे उतनी बार इसको भी देख लोगे। और अपना जो भी न्यूमेरिकल वाला बुक है, या फिर जो भी वोलेटाइल कॉन्सेप्ट वाला एक आप डायरी बनाइए, जो आप भूल जाते हो उसको वहां पे नोट करिए, उसी वाले पार्ट में इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं कोटेशन नंबर 7 पे। वहां पे क्या लिखा है, अगर हमें विरेचक औषधियां ग्रहण करनी है तो हम कैसी ग्रहण करेंगे, पृथ्वी और जल भूयिष्ठ भूमि से ग्रहण करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, हैवी है, गुरु है ये। ठीक है, तो विरेचक विरेचक औषधियों में भी कौन सा गुण होता है, ठीक है, पृथ्वी और जल गुण वाले हम देखते हैं विरेचक औषधियां। वैसे ही अगर हमें वमन के लिए वामक औषधियां ग्रहण करनी है तो कौन सी भूमि से देखेंगे, अग्नि, आकाश, वायु से। ठीक है, क्योंकि ये कैसे है, ऊर्ध्व ऊर्ध्व की तरफ हमारी गति करने वाले महाभूत है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, उभय गुण भूयिष्ठ है। अगर जिसमें दोनों ही गुण है तो वहां पे उभय कर्म करने वाले, यानी कि वमन विरेचन करने वाले, दोनों कर्म करने वाली औषधियों का ग्रहण करेंगे। तो ये तो इजी है, इसको आप मार्क कर सकते हो इजीली। अंडरस्टूड है कि विरेचन करवाना है तो पृथ्वी जल गुण भूयिष्ठ भूमि होनी चाहिए, और अगर हमें वमन करवाना है तो अग्नि, आकाश और वायु गुण भूयिष्ठ भूमि होनी चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब देखो, आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई संशमन करने वाली औषधियों का संचय करना चाहिए। ठीक है, आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि से हम क्या लेंगे, संशमन करने वाली औषधियां, संशमन करने वाली औषधि। तो एक ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, आकाश गुण भूयिष्ठम संशमनानी, वहां से आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि से जो हम लेंगे, कलेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगी, संशमन करेंगी, वो औषधियां संशमन करेंगी। अब देखो 8वें नंबर कोटेशन पे क्या लिख रहे हैं, सर्व प्रकार की औषधियां, औषध द्रव्य नूतन ही ग्रहण करनी चाहिए, एक्सेप्ट क्या क्या, मधु, घृत, गुड़, पिपली, विडंगेभ्य। ठीक है, मधु, गुड़, घृत तो हमें पता है, पिपली हमें याद रखना है, विडंग याद रखना है। ठीक है, बाकी सब हमें नया ग्रहण करना है, लेकिन क्या चल सकता है, पुराना, पिपली और विडंग, बाकी शहद, घृत, गुड़। ठीक, क्योंकि पुराने टाइम के साथ इसमें क्या हो जाती है, इसके गुणों में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। मोस्टली क्या हो जाते हैं, तीक्ष्ण हो जाते हैं, ये जो हमारे ड्रग्स हैं ये तीक्ष्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा काम भी यही होता है, शहद, घृत, गुड़ को तो हम अदर पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, बट इनकी जो पोटेंसी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक, तो इसके लिए हम इनको पुराना भी ग्रहण करते हैं। इस विषय में कहा भी है, क्या कह रही है, रिपीट कर रहे हैं इसी बात को, कि विडंग, पिपली, शहद, घृत ये पुराने हितकारी होते हैं। ठीक है, बाकी जो हम जो भी द्रव्य यूज करेंगे वो कैसे होने चाहिए, दोषों से रहित होने चाहिए और नए होने चाहिए। ठीक, अब इसके विमर्श में आचार्य शारंगधर का आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये पहले भी, कि हमेशा हमें ताजा क्या ग्रहण करना है, ताजा या गीला क्या ग्रहण करना है, हमेशा वो होना चाहिए हमारा गुडुचि, कुटज, वासा, कुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, सहचरी, शत पुष्पा, प्रसारिणी। तो बार बार ये आएगा, इसलिए इसके लिए निमोनिक एक आप याद कर लो। तो हमें जो याद कराया था दैट वाज अश्व कुक्कू प्रसंग।
अश्व कुक्कू प्रसंग, तो बार बार हम ये बोलते रहते थे, एक टाइम पे याद हो गया था अच्छे से। तो अश्व से क्या आएगा, अश्वगंधा पुराना हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, ये आचार्य शारंगधर कह रहे हैं। और क्या इन्होंने लिखा है, यस, कुक्कू से क्या आ जाएगा, कुटज और कुष्मांड आ जाएगा, ठीक है, कुटज और कुष्मांड आ जाएगा, ठीक। प्रसंग से क्या आ जाएगा, प्र से प्रसारिणी आ जाएगा, सॉरी अश्व, अश्व को हम डिवाइड करेंगे, अश्व कुक्कू प्रसंग में अ से हमारा अश्वगंधा आ गया, श से हमारा शतावरी और शतपुष्प आएगा, श से हमारा शतावरी और शतपुष्प आएगा, व से हमारा क्या आएगा, वासा आएगा, ठीक है, वासा को भी पुराना ग्रहण करते हैं। कुक्कू से हमारा कुटज और कुष्मांड आ जाएगा, प्र से हमारा प्रसारिणी आएगा, सिंपल स से हमारा क्या आएगा, यहाँ पे क्या क्या है, सहचरी, और अभी सहचरी है, सहचरी यहाँ पे आएगा, और ग से हमारा क्या आ जाएगा, गुरुची आएगा। इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ, कैसे रहेगा, अश्व कुक्कू प्रसंग, ठीक है, अश्व कुक्कू प्रसंग, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए इसको थोड़ा एम्फेसाइज किया जा रहा है। अ से अश्वगंधा आ गया, श से हमारा क्या आ जाएगा, शतावरी और शतपुष्प आ गया, व से हमारा क्या आ रहा है, वासा आ जा रहा है, वासा आ जा रहा है, वासा को भी पुराना ग्रहण कर सकते हैं। कुक्कू से क्या आ जाएगा, कुटज और कुष्मांड आ गया, ठीक। प्र से हमारा प्रसारिणी आ गया, और स से हमारा क्या आया, स से हमारा सहचरी आ गया, क्या आ गया, सहचरी आ गया। और नेक्स्ट हमारा ग से क्या आ रहा है, गुरुची आ रहा है, गुरुची, ठीक है, गुरुची। ये जो द्रव्य हैं ये हमेशा ताजे और गीले ही ग्रहण करने हैं, ये इनके लिए कहा है, ठीक है। कैसे ग्रहण करने हैं, ताजे और गीले ग्रहण करने हैं, पहले शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया है, इसको हमेशा कैसे करना है, ताजे और गीले ही ग्रहण करने हैं, ये अश्वकुक्कू प्रसंग वाले जो द्रव्य है आचार्य शारंगधर ने बताए हैं, ताजे और गीले ही ग्रहण करने हैं, ठीक है। बाकी जो आचार्य सुश्रुत ने ऊपर बताया, विडंग, पिपली, शहद, घृत, ये पुराने हम यूज कर सकते हैं, बट जो हमेशा फ्रेश, देखो गुडुची हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है, वासा जो है वो भी फ्रेश अवेलेबल रहता है, कुष्मांड ये भी फ्रेश ही यूज करना है, शतावरी को भी एकदम निकालो, अश्वगंधा में भी कीड़े लग जाते हैं अगर उसको ज्यादा टाइम रखें तो, ठीक है। तो वैसी बाकी चीजें हमारी जो हैं वो कैसी करनी है, ताजे और गीले ग्रहण करने हैं, ठीक। प्रयोक्तव्य सदैव आर्द्रो, ठीक है, आर्द्र ही हमें वो ग्रहण करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बीच में भी कुछ दे रखा है बट इसको हम और जगह पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, क्षीर युक्त अथवा रस युक्त होने पर भी सर्व औषधियां वीर्यवती होती हैं, ठीक है। जब वो क्षीर युक्त होंगी औषधियां, और कैसी होंगी, रस युक्त होंगी, तभी वो औषधियां काम करेंगी, ठीक है। जब उसमें क्षीर भी नहीं है, रस भी नहीं है, तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगी, ठीक है। उनके संपर्क युक्त ना होने पर या ना मिलने पर 1 वर्ष के भीतर उसको ग्रहण करना है, कि हमें फ्रेश नहीं मिली ड्रग, तो हमें जो हमारे पास कलेक्टेड हर्ब्स हैं उसमें 1 वर्ष तक का उसका अवधि उन्होंने बताया है ग्रहण करने का, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, गोपालास्तपास्ता गोपालास्तापसा व्याधा ये च अन्य वनचारिणाम, ठीक है। तो ये इस तरह का रेफरेंस हमारा चरक में भी आया है, चरक सूत्र वन में, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं कि गाय भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, जंगल में जो रहते हैं, हिरन आदि का शिकार जो करते हैं, उनको क्या रहता है, उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान रहता है, कौन सा कंद मूल फल खाकर जंगल में रहने वाले अन्य जीव वनवासी हूँ, उस उनसे औषध और जड़ी बूटियों का ज्ञान हमें लेना है, ये कह रहे हैं, यही चरक में भी कहा है। ये देखो यहाँ लिखा है, आचार्य चरक ने क्या कहा है, औषधि नाम रूपाभ्याम जानते हजपावने की, औषधियों का वो नाम रूप जानते हैं, न नाम ज्ञान मात्रेण रूप मात्रेण वा पुनः औषधि नाम परम प्राप्ति केचु कश्चिद हेतु अर्हति, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रेफरेंस आया है चरक सूत्र वन में, ठीक है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। और आगे क्या कह रहे हैं, वनस्पतियों के मूल, फल, पत्र आदि सर्वव्य से बनाए हुए जो पलाश आदि क्षार हैं, उनका ग्रहण संचय करने का कोई खास व्यवस्थित समय नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या लिख रहे हैं, गंध वर्ण मधुर आदि षड्रसों से युक्त भूमि कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है, इसलिए भूमि के स्वभाव के कारण वृक्ष भी 6 रसों से युक्त होते हैं। तो ये किसके लिए कह रहे हैं, गंध वर्ण और मधुर आदि षड्रसों, ठीक है। रसों के अकॉर्डिंग कैसी हो गई भूमि, 6 प्रकार की हो गई। वैसे महाभूतों के अकॉर्डिंग कितनी थी, हमने कितनी पढ़ी, 5 प्रकार की पढ़ी, ठीक है। यही सब चीजें यहाँ पे आगे भी कहेंगे ये। अब हम काम के इसमें आते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन में देखो, युवा अवस्था वाले जांगम पशुओं का अगर हमें
क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं हम? रक्त, रोम, नख ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें रक्त, रोम और नख अगर ग्रहण करना है तो हमें युवावस्था वाले का ग्रहण करना है। और अगर हमें उसका मिल्क, जो उसका बाय प्रोडक्ट वाली चीजें हैं, मिल्क है, मूत्र है, मल है, वो ग्रहण करना है तो कब करना है? आहार की जीर्ण हो जाने पर ग्रहण करना है। इजी है। ठीक है, अगर हमें रक्त, रोम या नख यूज करना है तो हमें युवावस्था वाले या जांगम पशु पक्षियों का ग्रहण करना है। नेक्स्ट देखो क्या है, आगे क्या कह रहे हैं? जो भी हमने कलेक्ट किया है उसको क्या करो आप? वस्त्र खंड में ढक लो, मिट्टी के पात्र में रखो, काष्ठ के तख्त पे, खूंटियों पर औषधियां रखो। जगह कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए, प्रशस्त होनी चाहिए। और वहां पे क्या, किसमें होनी चाहिए? क्या कहा है? भैषजागार में, औषधिशाला वहां प्रॉपर बनवा के उसको, औषधि को रखो। तो भैषजागार का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया। ठीक है, एक रिकैप करते हैं फटाफट। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा स्पीड ब्रेक हो गया। भूमि प्रविभागीय अध्याय था। सबसे पहले हमने कैसी भूमि लेनी है उसके बारे में बात की, कैसी होनी चाहिए? कृष्णा गौरी लोहिता हमारी भूमि जो है वो औषधार्थ होनी चाहिए। किस डायरेक्शन में बैठने की बात की है? औषध निकालने के लिए उदिच्य दिशा में बैठकर औषध निकालने के लिए कहा है। फिर हमारे पास अलग अलग महाभूतों के अकॉर्डिंग भूमि आई है, ये हमने अच्छे से किया है पहले। ठीक है, और आकाश कुंड भूयिष्ठ भूमि से हमें कैसे ड्रग्स कलेक्ट करने हैं? संशमन करने वाले ड्रग्स कलेक्ट करने हैं। क्या हम पुराने ले सकते हैं? मधु, घृत, गुड़, पिपली, विडंग। और यहाँ पे हमने हमेशा नया क्या लेना है वो देखा, आचार्य शारंगधर ने बताया है। गुडुचि, कुटज, वासा, कुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, सहचरी, शतपुष्पा, प्रसारिणी, अश्वकुकु, प्रसंग, ये हमने इसके लिए याद किया है। और आगे हमने क्या कहा कि 1 वर्ष के भीतर आप जो है हमारे ड्रग्स इनको यूज कर लो। और इन्फॉर्मेशन किससे लेनी है? अगर आपको नहीं पता है आपको किससे ज्ञान लेना है औषध का? जो गाय भैंस बकरी चराते हैं, जंगल में रहते हैं, शिकार पर जाते हैं, ठीक, उनसे हमें नॉलेज लेनी है। वैसे ही रेफरेंस एक आचार्य चरक का भी है। आगे हमने देखा कि जैसे गंध, वर्ण और मधुरादि रस हैं, वो 6 प्रकार के हैं। वैसे ही भूमि का स्वभाव भी उसके अकॉर्डिंग भी वृक्ष 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनमें रस रहेंगे 6 तरह के। और फिर अगर हमें एनिमल ओरिजिन के प्रोडक्ट अगर हमें लेने हैं, उसमें से रक्त लेना है, रोम लेना है, नख लेना है, इन सब का ग्रहण करना है, तो युवावस्था वाले जंगम पशुओं का हमें ग्रहण करना है। और अगर हमें क्या कलेक्ट करना है? दुग्ध, मूत्र और मल कलेक्ट करना है, तो उनके आहार के जीर्ण हो जाने पे हमें कलेक्ट करना है। लास्ट में भैषजागार की बात आई है, तो भैषजागार क्या कहा इन्होंने? प्रशस्ताम दिशि शुचो डायरेक्शन में ही प्रशस्ताकार बनाना है, जहां पे हमें क्या रखना है? प्लोथ, मृद भांड, है ना, ये सब चीजें जो है वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अच्छे से इसको आपने ध्यान में रखना है। क्या क्या हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं इसमें और इम्पोर्टेंट है चीजें। ठीक है, ये आपको सब ध्यान में रखना है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन सी ऋतु में क्या कलेक्ट करना है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।